करगिल युद्ध पाकिस्तान का एक सोचा समझा हमला था और इसका जनरल मुशर्रफ ने बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय सीमा में घुसपैठ भी की थी। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल के इस खुलासे के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर मुशर्रफ के हेलीकॉप्टर ने घुसपैठ की थी तो उस समय हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। अब तक तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ आतंकवादी या फिर पाक रेंजर्स ही एलओसी के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन 14 साल बाद अब खुलासा हुआ है कि करगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी घुसपैठ की थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में किया है। कर्नल अशफाक के मुताबिक 18 दिसंबर 1998 को कैप्टन अदीम, कैप्टन अली और हवलदार ललक जान ने एलओसी पार कर भारतीय सीमा की रेकी की थी। उसके बाद 28 मार्च 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ हेलीकॉप्टर के जरिए न सिर्फ भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक अंदर आए बल्कि भारतीय सीमा में एक रात भी गुजारी थी। लेकिन साथ ही कर्नल अशफाक का मानना है कि मुशर्रफ ने भारत की ताकत को कम करके आंका, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ा। इन्होंने ये फर्ज कर लिया था कि मई के आखिरी हफ्ते तक या जून के पहले हफ्ते तक उनको पता ही नहीं चलेगा। पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ ने दावा किया था कि अगर तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिकी दौरे पर नहीं जाते तो करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना भारत के 300 मील क्षेत्र पर कब्जा कर लेती। लेकिन कर्नल अशफाक का मानना है कि मुशर्रफ का करगिल युद्ध फैसला न सिर्फ गलत था बल्कि इस फैसले से पाकिस्तान के 1000 सैनिक भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही नहीं, उन्होंने करगिल युद्ध को लेकर न सिर्फ बाकी सेना को अंधेरे में रखा था बल्कि जवानों के शव तक नहीं पहचाने, जो कि उनकी करारी हार है। इस मुल्क को इस कारगिल की वजह से 12 साल तक जमहूरियत की पटरी से उतारा रखा गया। पार्लियामेंट के अंदर जो है ना ये फैसला हो और वो इसके ऊपर सारे इत्तेफाक राय के साथ इस कमीशन को बनाएं ताकि ये जो 12 साल तक इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भारत हमेशा से ही ये कहता रहा है कि करगिल युद्ध में न सिर्फ पाक सेना शामिल थी बल्कि इसकी पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी और अब इस खुलासे के बाद इसकी एक बार फिर से पुष्टि हो गई है। लेकिन इस खुलासे के साथ ही सवाल ये है कि जब दुश्मन सेना का प्रमुख अपने हेलीकॉप्टर से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ तो उस समय भारतीय सेना का रडार क्यों सोया हुआ था? भारतीय खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या भारत इसकी जांच करेगा? एक मिलिट्री कमांडर की हैसियत से मैं मुशर्रफ साहब की दाद देता हूं कि 11 किलोमीटर अपने ट्रुप्स के साथ आके एक रात रुके। दूसरी तरफ हमारी तरफ क्या हो रहा था वो आपको पता है, तो उसके बारे में आप खुद टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स आपके सामने है। It's a total collapse of the intelligence services of India, whether it is raw, IB or the military intelligence. लेकिन भारत की केंद्र सरकार फिलहाल इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। So I think for the present it's best we do not necessarily rush into making comments or reactions to something that the generals might be doing to settle scores among themselves. 1965 या 1972 का युद्ध या फिर करगिल युद्ध की बात हो, हर बार पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और अब मुशर्रफ की घुसपैठ इसी कड़ी में एक और खुलासा है। लेकिन भारत ही हमेशा रिश्तों को फिर से जोड़ने की जुगत में रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।